अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और इस महीने में एक रात आती है जिसको शब बारात कहा जाता है। ये रात बहुत ही अहम रात है इबादत के लिहाज से, इसलिए इस रात में जितना ज़्यादा हो सके इबादत को अंजाम देना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि किस तरीके के इबादत जो है हम अंजाम दें। तो इसके हवाले से ये बात समझे कि इस रात का कोई ख़ास अमल नहीं है, किसी भी तरह की इबादत को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको मशवरा दूँगा एक अमल के मुताल्लिक कि इस अमल को ज़रूर करें जो बहुत ही फजीलत वाला अमल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मेरे चचा जान, मैं आपको एक अमल हदिया और गिफ्ट करता हूँ जो बहुत ही बरकत वाला अमल है। अगर हो सके तो आप रोज़ाना इस अमल को कर लिया करें, और अगर रोज़ाना मुमकिन ना हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। अगर हफ्ते में भी ना कर सकते हो तो महीने में एक बार इस अमल को ज़रूर करें। अगर महीने में भी अंजाम ना दे सकते हो तो साल में एक मरतबा ज़रूर इस अमल को कर लिया करें, और अगर साल में भी ना हो सके तो पूरी ज़िंदगी के अंदर एक बार इस अमल को ज़रूर कर लें। वो अमल क्या है? वो अमल है सलातुत तस्बीह की नमाज। यहाँ पर इस बात को समझ लें कि सलातुत तस्बीह की जो नमाज है ये इस रात की नमाज नहीं है। मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये नमाज बहुत ही फजीलत वाली नमाज है, और इस नमाज को पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है, तकरीबन आधे घंटे के करीब। आम दिनों में इंसान जग नहीं पाता, आम दिनों में इंसान सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है और ये नमाज जो है नहीं पढ़ पाता। लेकिन शब बारात के अंदर चूँकि हम सब जो है जागते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब जागते हैं तो इस नमाज का भी एहतमाम कर लिया करें, इस नमाज को भी पढ़ लिया करें। ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। अब इस नमाज का तरीक़ा क्या है उसको भी समझ लें, इसलिए कि ये नमाज का तरीक़ा जो है दूसरी नमाजों से थोड़ा सा जो है हट करके है। तो आइए इस नमाज के तरीक़े को सीखते हैं। सबसे पहले आप 4 रकात नमाज की नीयत बांधेंगे, और नीयत करने के बाद सना पढ़ेंगे। सना के बाद जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत मिला लेंगे। सूरत मिलाने के बाद फ़ौरन रुकू के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि खड़े खड़े 15 मरतबा जो है तीसरा कलमा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आगे वाला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम भी मिला सकते हैं, और पूरा तीसरा कलमा जो है पढ़ सकते हैं। जब 15 मरतबा ये कलमा हो जाए उसके बाद रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह पहले पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू के अंदर ही 10 मरतबा इस कलमे को और पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू से कौमा में खड़े होंगे, और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ेंगे। 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ने के बाद फिर हम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाएंगे। पहले सजदा में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर इस कलमे को 10 मरतबा पढ़ेंगे। जब 10 मरतबा हो जाए फिर पहले सजदे से उठ करके जो है बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद फिर इस तीसरे कलमा को 10 मरतबा पढ़ेंगे, और 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर उसके बाद दूसरे सजदे में हम जाएंगे। दूसरे सजदे में जब जाएंगे तो सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस कलमे को जो है 15 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा पढ़ने के बाद बाकी नमाजों में हम दूसरी रकात के लिए फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर दूसरे सजदे से उठ करके जो है हमें बैठ जाना है, और बैठने के बाद 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तो एक रिकात में जो है 75 मरतबा इस कलमे को पढ़ना है, और 4 रिकात में 300 मरतबा इस कलमे को पढ़ना है। दूसरी रिकात भी वैसे ही पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे और 15 मरतबा खड़े होकर के पढ़ेंगे। लेकिन जब कायदा करेंगे, कायदा उला हो या कायदा अखीरा, कायदा उला उसको कहा जाता है कि 2 रिकात के बाद जो हम बैठते हैं तो उसको कायदा उला कहा जाता है, और आखिर में जब हम चौथी रिकात में बैठते हैं उसको कायदा अखीरा कहा जाता है। तो कायदा उला में सिर्फ तहियात पढ़ करके तीसरी रिकात के लिए खड़ा हो जाना पड़ता है।
तो जब हम कायदे के अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ लेंगे, उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे। और जब कायदा आखिरा में बैठेंगे, याद पढ़ने से पहले 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ेंगे, उसके बाद तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद दरूद शरीफ, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ करके जो है सलाम फेर देंगे, आपकी नमाज जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो ये सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका है। इसलिए कोशिश की जाए कि ये जो मुबारक रात आने वाली है, इस रात में इस नमाज को कम से कम जो है पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।